जैसे ये वाली हो गई एजुनीति की, इन्होंने जैसे कम्युनिटी पोस्ट में दे रखा है कि ये मैं केमिस्ट्री और मैथ्स के भी ऐसे ऐसे लगा देता हूँ। तो आप इनको फोकस करो कि जो टॉपिक्स है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करनी है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और ये वीडियो में मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई करी है जो आप लोगों को सच में हेल्पफुल हो। सबसे पहला क्वेश्चन जो रहता है बच्चों को कि उनको डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग क्वेश्चन, और दूसरा मैंने उन बच्चों को लिया है जिन्होंने अभी तक भी कुछ स्टार्ट नहीं किया, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो वाला फेज़ है ना। उनको समझ में नहीं आ रहा व्हाट इज़ द वे अहेड, कट ऑफ क्लियर होगा ये वो, बोर्ड एग्जाम भी है बहुत बच्चों को, मतलब समझ रहे हो। और इस वीडियो का लाइक एम हम 2000 रखते हैं क्योंकि इन टॉपिक्स में ना जनरली कोई बनाता नहीं है वीडियो। ये एक मैंने सीरीज स्टार्ट की है कि जो एकदम बेसिक कोर जो दिक्कत होती है ना बच्चों को, मैं उठा के उनको बोलूँ कि यार बहुत यूट्यूबर्स आपको बोलेंगे क्वेश्चन करो इसके, ये इंपॉर्टेंट कर लो, ये इंपॉर्टेंट PYQs करो, बट जो दिक्कत होती है ना यार, क्वेश्चन होता ही नहीं है ना, क्वेश्चन होता ही नहीं है, क्लिक नहीं करता। कैसे करते हैं क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन कहाँ क्यों किस लिए नहीं हो रहा, मतलब किसी को समझ में नहीं आता। और कोई यूट्यूबर नहीं बोलेगा, वो बोलेंगे कि मैंने आपको ये PDF दिया आप कर लो। अरे भाई PDF मिल तो गया बट क्वेश्चन ही नहीं हो रहा ना मेरे से, मैं जीरो पे हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इन जनरल इन टॉपिक्स में मैंने वीडियो लाने की कोशिश करी है। आप एक बार लाइक करके प्लीज़ अप्रिशिएट कर दो, कमेंट कर दो कि वी वांट मोर सच टॉपिक। तो मेरा जो दूसरा टॉपिक होगा इससे और भी ज़्यादा बेटर होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जिन बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, लाइक दे हैव डिफिकल्टी इन सॉल्विंग क्वेश्चन, उनसे क्वेश्चन होता ही नहीं है। कितना भी थ्योरी पढ़ लो, कितना भी रिविजन कर लो, कितना भी ये कर लो वो कर लो, कुछ भी कर लो, क्वेश्चन उनसे बनता ही नहीं है। तो मैंने अपनी चीज़ें बताई है कि जब मैं JEE एडवांस का पेपर सॉल्व कर रहा था, मैं IIT दिल्ली का बच्चा हूँ, मैंने JEE एडवांस 2022 में क्रैक करा था। तो जब मेरे पास सामने वो पेपर था, या इनफैक्ट जब मैं PYQs वगैरह लगाया था JEE एडवांस का, जिससे आप सब बच्चे डरते हो, तब मेरी क्या टिपिकल मेंटालिटी थी, तब मैं किस तरह से क्वेश्चन अप्रोच करता था, क्या थिंकिंग रहती थी, और ऐसा क्या करता था कि मेरे से क्वेश्चन क्लिक हो जाता था। जब मैं एग्जाम के सामने, आप सब फेस करोगे एक ना एक दिन, आपको उस पॉइंट पे समझो कि आपका क्वेश्चन क्लिक नहीं हो रहा, तो आपको तो भाई कितना डर लगेगा, पैनिक लगेगा, है ना। तो मैं कैसे उसको किया कि मेरे हिसाब से अच्छा हो गया। तो इस प्रॉब्लम को यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यार देखो इंपॉर्टेंट PYQs में दे दूँ कितना भी, बट क्वेश्चन अगर होगा ही नहीं ना तो क्या फ़ायदा। तो इसके लिए मैंने एक चीज़ निकाली थी, और ये सबसे बेसिक चीज़ है जो बच्चे को कोई समझाता नहीं, कोई यूट्यूबर बताता नहीं, कि यार जब क्लास 10 वगैरह में पढ़ते थे तो आप जब क्वेश्चन वगैरह करते थे मैथ्स के, फॉर एग्जांपल आप लेते थे, आपको याद है आप क्या करते थे जब 3D ज्योमेट्री वगैरह आता था, तो आप पेपर पे लिखते थे, आपको बस क्लिक कर जाना चाहिए, मैं बोल कह रहा हूँ, गिवन दैट ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, है ना, गिवन दैट एंगल ABC इज इक्वल टू 120 डिग्रीज, ऐसे ऐसे करके आप पेपर में लिखा करते थे, फिर उसको फर्दर सॉल्व करते थे। या आपको पता है क्लास 10 में, आप तो साइंस के स्टूडेंट हो, बहुत बच्चे में से और ज़्यादा ब्रिलियंट हो सकते हैं, है ना, एक बुक आती थी क्लास 10 में RS अग्रवाल बोल के, है ना, तो उसको हम करते थे और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। तब उस पॉइंट पे कैसे क्वेश्चन क्लिक हो जाते थे, और अभी आप क्लास 11-12 में आपको क्वेश्चन क्यों क्लिक नहीं होते, इसका मैं सिंपल सा रीज़न ये देता हूँ, है ना, कि आप जब क्वेश्चन करने बैठते हो, फॉर एग्जांपल JEE एडवांस का मैंने क्वेश्चन दे दिया, अपने ही ईयर का दे दिया 2022 का, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, बहुत बच्चे डर जाएंगे क्वेश्चन करने से। तो पॉइंट नंबर 1 यही है कि क्वेश्चन को आप ब्रेक डाउन करो। अगर आपको सच में क्वेश्चन सॉल्व करना ना, आप क्वेश्चन को मेंटली नहीं, कॉपी में लिख के ब्रेक डाउन करो, जैसे आप क्लास 10 में किया करते थे, सिमिलर, मतलब ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहाँ भी कुछ दे दिया तो लिख दो कि ये दिया हुआ है। हर एक पार्ट को ब्रेक करो, उससे क्या होगा आपको ना, मतलब एक तो ये होगा कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, आपको समझ में आएगा कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, नहीं लग रहा है। ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें है जो कोई बताता नहीं है, कोई सुनना नहीं चाहता, सबको होशियार बनना है ना। तो ये चीज़ फॉलो करो। अगर आपसे क्वेश्चन क्लिक नहीं होता, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा, मैं ये प्रॉमिस लेके बोलता हूँ कि किसी बड़े से क्वेश्चन को ना ब्रेक डाउन करो, उसमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, क्वेश्चन में क्या मांगा है। अपन करते थे ना टू प्रूफ, फिर क्वेश्चन मार्क देते थे जब कॉपी में अपन क्लास 10 में लिखते थे, सेम यही यूज़ करो। और जो मैंने RS अग्रवाल का एग्जांपल दिया, तो उसमें भी हम क्या करते थे, उसमें लाइक जो क्वेश्चन होते थे, हम मेन अगर एक्सरसाइज नहीं भी करते थे, उसका हम एग्जांपल वाला पार्ट जरूर से करते थे कि भाई ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया NCERT का, है ना। तो सिमिलर भाई सिमिलर, मतलब यहाँ से एंगेज वगैरह ले सकते हो, सॉल्व एग्जाम्पल आप देखो। तो क्वेश्चन जब भी आपको अगर मिले, PYQ वगैरह मिले, अगर आपने टॉपिक प्रैक्टिस किया है, तो आप एक बार ट्राई करना, किसी कॉपी में लेके बैठो और ये लिखो कि भाई ऐसा 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 दिया हुआ है, ये मेरे को निकालना है क्वेश्चन मार्क आपको। और उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में आपको क्या करना है, राइट डाउन द फॉर्मूलाज जो उसके रिलेटेड है, समझ रहे हो, कि लाइक ये टर्म्स दे रखा है।
अगर आप देखोगे ना जेई मेंस में मेजोरिटी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं ना, बस फॉर्मूला पे आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बैठाना होता है, आपको आ जाएगा आंसर, है ना। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है कोई भी, तो आप वीडियो को अंत तक सुनना। मैंने सेकंड पॉइंट में ये भी बोल रखा है कि अगर कोई बच्चा जीरो से स्टार्ट कर रहा है, उसको अभी से इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है ताकि वो कट ऑफ जैसा क्लियर कर पाए और सेकंड सेशन के लिए अच्छा परफॉर्म कर पाए, तो वो भी एक बार सुनना। बट ये वाला खत्म करते हैं, रैप अप करते हैं क्वेश्चन वाला पॉइंट। और लाइक जब मैं जेई मेंस या जेई मेंस के पीवाईक्यू वगैरह देखता था एज ए एस्पिरेंट, जो मेरे को सबसे ज्यादा आप रिलेट करोगे इस पॉइंट से, कि जब मैंने क्वेश्चन देखता था ना कि जेई मेंस के, तो मेरे अंदर से ही डर आता था कि यार ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बनेगा, मैंने चैप्टर अच्छे से नहीं किया, मैं बहुत सारे ओवर थिंकिंग वाले ख्याल कि यार ये मेरे से बनेगा ही नहीं, है ना। तो वो जो डर के साथ मैं क्वेश्चन देखता था ना, वो मतलब सॉल्व होने के पहले ही मतलब बिगड़ गया वो काम। तो उससे ये होती थी कि मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा शैटर होता है, आप रिलेट करोगे, इतना ज़्यादा शैटर होता है कि यार मतलब कुछ अच्छा ही नहीं लगता। जो पढ़ा हुआ है वो भी नहीं आता, जो नहीं पढ़ा उसके लिए तो और टेंशन बढ़ रहा है, बैकलॉग भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, वो भी बढ़ रहा है, एग्जाम के डेट्स पास आ रहे हैं, स्कूल वाले डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये सारे बहुत सारे थॉट्स चलते हैं। और मैंने यही चीज़ निकाला था कि यार एक बार मैं वो वाला मेथड यूज़ करके देखता हूँ जो मैंने क्लास 10 में यूज़ किया था, जिससे मेरे बोर्ड्स में 99 आते थे, है ना, ऐसा करके। तो ब्रेक डाउन मेथड इसका मैं नाम देना चाहूँगा। और साथ में और जो सॉल्व एग्जाम्पल वाले मैंने बोले, आप RS अग्रवाल की यूज़ करते थे, आपको अच्छे से पता होगा कि जितना हम एग्जाम्पल देखेंगे उतना हमको पता लगेगा कि अप्रोच क्या होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, एक क्वेश्चन में कैसा है, कैसा कैसे। बस रीड करना है आपको, सॉल्व भी नहीं करना। आपको अगर मन करे तो सॉल्व करने, अगर आपके पास टाइम अगर नहीं है तो बस रीड कर लो ना, उतना भी काफ़ी आपके ब्रेन के लिए। जब अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो आप ब्रेक डाउन करोगे, आपको पता चलेगा ये सिमिलर क्वेश्चन वैसे सॉल्व एग्जाम्पल में था, उसने ये फॉर्मूला लगाया था, तो आपको इमीडिएटली वो स्ट्रक करेगा अपने दिमाग में और आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। अब आ जाते हैं वीडियो का सेकेंड पार्ट पे, है ना, कि अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो क्या है, अभी व्हाट इज द वे अहेड, भैया हमें कुछ बताओ, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, है ना। तो एक जो टिपिकल मेंटालिटी जिस चक्कर में आपने वेस्ट करी है ना, वो है इज दिस एनफ मेंटालिटी, है ना, कि अगर मैं ये कर लूँ, ये सारे बच्चों को सुनना चाहिए, ये मैं कर लूँ तो ये एनफ है, ये मैं कर लूँ तो एनफ है, मंजिल कर लूँ तो क्या है, वो मंजिल एनफ है, क्या ये वाला एजुनीति के लेक्चर एनफ है, इससे करने से क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या मतलब समझ रहे हो ना। ये एक टिपिकल मेंटालिटी के लिए आपने अपना जेई, अपना बोर्ड, अपना मतलब पूरा मेंटल स्टेट जो होता है ना, पूरा खराब कर दिया। आपको ये समझना चाहिए कि अगर कोई कंपिटिटिव एग्जाम में आप बैठ रहे हो, आपको अपना बेस्ट देना होता है, एनफ की बात नहीं होती। एनफ करते करते आप नहीं होगा आपका सिलेक्शन, आपको अपना बेस्ट देना है। तो उससे क्या होगा ना, आपको ना रिग्रेट नहीं रहेगा। फॉर सपोज आपका जेई नहीं होता, आपको रिग्रेट नहीं रहेगा कि भाई मेरे से जेई नहीं हुआ, आपको दुख होगा, आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा, आपको रिग्रेट नहीं होगा। डिसअपॉइंटमेंट और रिग्रेट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। रिग्रेट अगर आप करोगे आपका पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा जो 60-70 साल का है। डिसअपॉइंटमेंट 1-2 एग्जाम का हो सकता है, बट अगर आप फिर से सोच रहे हो कि जेई में ड्रॉप करके दूंगा, तो वो एक बहुत अच्छी मेंटालिटी है, क्योंकि आपको पता है अपनी गलती की, आपने 100% दिया, आपका हुआ नहीं। बट आपने 100% नहीं दिया, आप एनफ करते रह गए, तो वो बहुत खराब चीज़ है। आपको बेटर बनना पड़ेगा। आप हमेशा ये ट्राई करो कि अपना बेटर दो। और ये बेटर क्या होता है कि अगर आपसे कुछ हो गया तो अच्छा मैं और एक स्टेप और लेता हूँ, और एक स्टेप और एक स्टेप और एक स्टेप करके बढ़ाते जाओ। ऐसा नहीं कि यार मंजिल देख लिया तो मेरा काम हो गया, इज दिस वन शॉट कर लिया तो हो गया मेरा चैप्टर। ऐसा नहीं यार, जब तक खुद से सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं आए ना प्रिपरेशन में, तो तब तक वो चीज़ एनफ नहीं होती, है ना। और जिन बच्चों को ये है कि लाइक उनको इम्प्रूव करना है, एक एक स्टेप आगे बढ़ना है, तो एक बार कमेंट करो सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आप देखना आपका माइंडसेट कैसे बैठेगा कि यार इस वीडियो के बाद कि मेरे को ना अपने आप पे ध्यान देना है, मेरे को खुद की इंप्रूवमेंट करनी है, मेरे को बेस्ट नहीं बनना, मेरे को खुद की इंप्रूवमेंट करना, अपना बेस्ट देना, मेरे को संसार के हिसाब से बेस्ट नहीं बनना। तो ये एक चीज़ है। तो जैसे 11 का सिलेबस वगैरह आपका हो गया ना, तो आप मॉक टेस्ट वगैरह या टेस्ट सीरीज वगैरह दोगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको पता चलता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आपने कितना पढ़ा, कितना आपने समझा, आपने कितने कंसेप्ट को समझा। तो मैंने लाइक हर एक वीडियोस में लगभग टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज प्रमोट किया है, जस्ट बिकॉज अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं होता उसमें, बहुत ज़्यादा नॉमिनल, बहुत ज़्यादा मतलब लो कॉस्ट में होती है। और इस फेज़ में जेई एस्पिरेंट के पास अभी उतना पैसा नहीं होता कि टेस्ट सीरीज़ वगैरह महंगी टेस्ट सीरीज़ ले, तो ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट टेस्ट सीरीज़ है। और मतलब ऐसा नहीं कि सस्ता है तो ख़राब है, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। और ऊपर से आप मेरा कोड वगैरह यूज़ करोगे, मेरा कोड भी बहुत ज़्यादा फैंसी है RHS, आप वो यूज़ करोगे तो आपको मैक्सिमम ऑफ मिलेगा। तो आप मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको चेकआउट करना मत भूलना। और स्टार्टिंग अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो देखो, अगर आपके पास बहुत टाइम कम है ना, तो ये चाहे कोई भी स्टूडेंट है,
तो देखो एट दिस पॉइंट अगर आप पूरा चैप्टर करते हो तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, लाइक दैट इज मीनिंगलेस। अगर मैं आपको बोल दूं चलो केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आते हैं, आप पूरा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने बैठोगे, आपके 2-3 दिन लग जाएंगे और आपके पास एग्जाम में 10-15 दिन है ना। और या तो कोई भी बच्चा हो सकता है 11th वाला, है ना, आपके पास टाइम कम है, तो आप ये ट्राई करो कि आप अब टॉपिक्स पे फोकस करो, आप चैप्टर छोड़ो, टॉपिक से फोकस करो। जैसे ये वाली हो गई एजुनीति की, इन्होंने जैसे कम्युनिटी पोस्ट में दे रखा है कि ये टॉपिक्स आते हैं ना एग्जाम में, सारे चैप्टर्स से हटा के बस ये टॉपिक्स पे उन्होंने फोकस किया, इस क्वेश्चन कितना आता है, इस PYQs वगैरह सॉल्व करवाया। तो ये प्लेलिस्ट वगैरह है, फिजिक्स का ये है, केमिस्ट्री का आप देख सकते हो, है ना, या मैं केमिस्ट्री और मैथ्स के भी ऐसे ऐसे लगा देता हूँ। तो आप इनको फोकस करो कि जो टॉपिक्स है, और मैंने व्हाट्सएप चैनल पे अपना अपलोड भी करा है कि मोस्ट रिपीटेड जो टॉपिक्स होते हैं ना, चैप्टर्स नहीं टॉपिक्स, कि जो टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा वो आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि चैप्टर करने का टाइम गया। अगर आप टॉपिक्स भी अच्छे से करके जाते हो ना, समझ लो कि आप कोई टॉपिक कर रहे हो, वहाँ से अगर स्कोर अच्छा करते हो तो वो मतलब इक्विवेलेंट ही है कि अगर आपने चैप्टर पढ़ा, समझ रहे हो। तो यही पॉइंट है, अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहला पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास अभी वो टाइम नहीं है कि आप पूरा चैप्टर पढ़ो। दूसरी चीज़, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करनी है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, एजुनीति का ये है, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए ये है ना। और जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है वो मैं ग्रुप पे भी कहीं स्टिक कर रखा हूँ, तो वो भी मैं इस वीडियो में लगा दूंगा। अगर आपको थोड़ी बहुत मेहनत अच्छी लगे तो लाइक कर देना। थर्ड पॉइंट ये रहेगा कि ये जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है ना, इनके आपको मिल जाएंगे PYQ वाली बुक पे, तो इन्हीं को पर्टिकुलरली टारगेट करके करना है, मतलब इसी को रिपीटेडली प्रैक्टिस करना है ना। ऐसा नहीं कि ये देख लिया इसके बाद मेरे को एंगेज करना है, ये करना है, बस PYQs। अगर आपके पास टाइम कम है, पहले PYQs फिर रेस्ट ऑफ द मटेरियल। PYQ से बड़ा कोई सोर्स नहीं होता है ना क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, तो आप PYQs पे फोकस करो। 3 मेथड मैंने दिया जिन बच्चों ने 0 से स्टार्ट किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे नहीं फोकस करना है, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स पे फोकस करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना है, पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट ये है कि आपको जो मोस्ट रिपीटेड PYQs है उसी से रिपीटेडली प्रैक्टिस करना है, मतलब उसके बाहर आपको नहीं जाना, ताकि आपका दिमाग पजल ना हो और आप सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर जाओ, है ना। और तीसरा ये पॉइंट है कि आपका अंदर से आप डर निकालो, आप एक वर्ड कमेंट जरूर से करना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आपको खुद का सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना, किसी और से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, खुद बेटर बनो, एग्जाम क्रैक करो। और जो भी इस वीडियो से लेसन लेके जा रहे हो वो एक बार बताओ, और जो भी दिक्कत है कमेंट में कमेंट करो। मैंने पिछले वीडियोस सारे वीडियोस का रिप्लाई करा होगा, आप लोगों को पता है ना। कमेंट करो, मैं कमेंट देखता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ पॉजिटिवली। लाइक एम इसका 2000 लगता है। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, बाय बाय।